आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल भी घर पे। जो अक्सर हम ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में जब हम खाना खाने के लिए कहीं रुकें तो और ना चिकन वगैरह का दिल चाहे तो ये दाल स्पेशल तौर पर मंगाई जाती है, जो बहुत मज़ेदार होती है और वैसे भी ये हेल्दी होती है बच्चों और बड़ों के लिए। इसको पकाने की एक टिप ये है कि जब हम माश की दाल को पकाएं तो प्लीज़ इसको पहले ना उबाल लिया करें, फुल उबाल लिया करें इसको। उसके बाद इसको पकाया करें, ये दाल ज़रा जल्दी देर से गलती है, बाकी दालें जल्दी गल जाती हैं। तो ये इस बेहतर यही है कि इसको सबसे पहले उबाल लें। मैं हमेशा इसको उबाल कर पकाती हूँ और बहुत मज़ेदार बनती है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंजा। ये देखिए मैंने कढ़ाई में पानी ऐड किया था और उसमें मैंने माश की दाल को डाल दिया। उसको हम फुल बॉयल कर लेंगे। ये देखिए हमारी माश की दाल जो है 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको बॉयल होने में, उबल गई है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है इसके अंदर। और इसके अंदर हम प्याज को ऐड करेंगे। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया मैंने, उसको चॉप करके इसके अंदर हम ऐसे काट के ऐड कर देंगे। और उसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा लहसुन ऐड किया है। अच्छा लगता है हरा लहसुन। बाकी चीज़ें जो हैं लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्ची, देखिए मैं ऐसे चॉपर में चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सब मिक्स करके। बड़ी प्यारी खुशबू आती है इस तरह मिक्स करके सब कुछ ऐड कर दें एक साथ। और हमें थोड़ी सी मसाले की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है, अदरक का, वो जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मसाला हमने भून लिया है अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर कुछ जो है वो मसाले ऐड करेंगे, ड्राई मसाले। सबसे पहले मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक इस पर जायका ऐड कीजिएगा अपने हिसाब के मुताबिक। इसके साथ मैं कुटी मिर्च 1 टीस्पून ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे सब चीज़ों को मिक्स करके, और मसाले को अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि तमाम जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी भून जाएं। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें 2 ली थी, थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मैंने इनको दरमियान में से हाफ़ करके तो है वो ऐड कर दिया उसके अंदर। हम इसको पका लेंगे। अब हम माश की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर। अपनी माश की दाल ऐड करने के बाद माश की दाल की हम भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट तक। माश की दाल की भुनाई करने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश कर सकें। ये देखिए हमारी हरा धनिया ऐड माश की दाल बिल्कुल रेडी हो गई यहाँ पे। और ये हमारी कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड की है, और मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करके गार्निश करूँगी इसको। बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये रेडी टू सर्व है। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। तैयार है बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। रेडी टू सर्व है। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।